आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हुई परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आज आपके बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर फिर से अनुग्रह दिया कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो पाई। प्रभु को मैं महिमा देती हूँ। आज जब हम बाइबल में देखते हैं तो मत्ती 7:12 वचन क्या कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे, मानव जाति से कहता है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। आज हम बहुत कुछ चाहते हैं मनुष्यों से, अपने परिवार से, लोगों से बहुत कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे कहता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जब हम हमारे जीवन के लिए किसी से भलाई की उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ भलाई करें, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भी उसके साथ भलाई करना है। अगर हम किसी से दया की अपेक्षा करते हैं, भलाई की अपेक्षा करते हैं, हमारी सहायता करे करके हम अपेक्षा करते हैं, तो आज हमें भी चाहिए कि हम सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है। अगर हम लोगों के साथ सही व्यवहार करेंगे, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा बोलचाल, सब कुछ हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो ही वही चीज़ को हम पाएंगे। क्योंकि एक अच्छी कहावत है, अगर हम आम खाना चाहते तो हमें आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, और अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से आम उगेगा क्या? उसमें से हम आम पा सकते हैं क्या? उस फल को पा सकते हैं क्या? तो नहीं मेरे प्रियो। तो आज ये वचन के अनुसार अगर हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि वो हमारी भलाई करे, वो हमसे सही रीति से बात करे, सही बिहेवियर हमारे साथ रखे, हमसे सही रीति से हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह करे, तो आज हमें भी वैसा ही व्यवहार लोगों से करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम सही अपने जीवन में सही व्यवहार लोगों के साथ रखेंगे, अपने चाल चलन को सही रखेंगे, अपनी आदत को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को सही रखेंगे और लोगों के साथ वो बर्ताव को करेंगे, एक अच्छे व्यवहार को लोगों के सामने पेश करेंगे, एक अच्छे जीवन को लोगों के सामने पेश करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सब पर दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे, भलाई करेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, हमारे साथ वो भी भलाई करेगा। क्योंकि आगे जब इसी वचन को देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। क्योंकि जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, ये जो पूरा बाइबल है, और इसमें का जो वचन है, ये पूरा वचन और भविष्यद्वक्ता की शब्द वाणी यही है। ये जब हम जो बोएंगे हम वो काटेंगे। हम अच्छाई बोएंगे तो हम अच्छाई काटेंगे, हम भलाई बोएंगे तो हम भलाई काटेंगे, हम दया बोएंगे तो दया काटेंगे, हम मानवता को बोएंगे तो मानवता को काटेंगे। तो आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझको कहना चाहते, तो पहले शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अपने आप से। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हम अच्छाई की उम्मीद लोगों से नहीं कर सकते। हम बुराई करेंगे तो हमारी भी बुराई होगी, हम निंदा करेंगे तो हमारी भी निंदा होगी, हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, और हम लोगों से प्रेम करेंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा। तो आज पूरा बाइबल हमें अच्छाई के बारे में सिखाता है। इस वचन के द्वारा, ये वचन में साफ सुथरे शब्द में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखा रहा है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो आज हम भलाई चाहते हैं, बहुत कुछ मनुष्यों से अपेक्षा करते हैं अच्छाई की, तो सबसे पहला हमें भी अच्छा बनना है। हमारा जीवन एक आदर्श हो, नमूना हो लोगों के लिए, तब हम लोगों से जो चाहेंगे वो हमें मिल पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें ही लोग देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा है,
हमारा भविष्य, हमारा चरित्र कैसा है, हम कैसे उड़ते बैठते, हम कैसे चलते फिरते, हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा, हमारा बातचीत कैसा है। सबसे पहले लोग हमें वाच करते हैं। और हम जब हमारा जीवन पूरी रीति से सही होगा और हम हमारे जीवन से लोगों को वो दे सकेंगे, वो दिखा सकेंगे, तो लोग वैसा ही हमारे साथ करेगा। तो आज आपको और मुझको चाहिए इस वचन के द्वारा कि हम जब भलाई चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भलाई करने वाला होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, दया करने वाला होना चाहिए, अनुग्रह करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें करना है, ताकि वही चीज़, वही आशा हम दूसरे से करें और वो हम पा सकें। तो आपको मुझको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आप सब परमेश्वर की इस वचन के द्वारा आप सबका जीवन ब्लेस हो सके, आप सीख सको, समझ सको कि हमें क्या करना है, ताकि हम लोगों से क्या पा सकते हैं। हम जैसा बोएंगे वही काटेंगे। तो हमें अपने जीवन को सही रीति से मसीही जीवन को जीने की ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।